हम कभी जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे सांसद विधायक बनते हैं, तो मेरा अपना जिला क्षेत्र के बाहर एक बित्ता जमीन नहीं रहेगा। तो इस तरह जो भी विधायक, मंत्री, सांसद जिसके पास पावर आ जाता है, उनको ये प्रण खुद पे लेना होगा। नेता बदलने से सरकार नहीं बदले, नेता बदलने से नियम कानून नहीं बदलेगा। उसके अंदर की नियत को अपने आप में कायम रखना होगा, नियत को नहीं बदलना होगा, वही नियत को रखना होगा, ताकि अगर हमें पावर भी आती है तो हम पावर का दुरुपयोग न करें। हम संविधान को बचाते हुए अगर सीएनटी एक्ट को बचाएंगे तो हम भी उसको फॉलो करेंगे कि मेरा जिस दायरे में लेना है हम उसी दायरे पे लेंगे। तब आप तमाड़ वाले क्षेत्र है, जो तमाड़ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। और क्या ये माना जाए कि जो आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो तमाड़ से ही लड़ेंगे? तो देखिए, घोषणा तो अभी हुआ नहीं है किसको कहां से प्रत्याशी दिया जाएगा, लेकिन हम लोग अगर जयराम दादा को सरकार बनाना चाहते हैं तो हम लोग को 42-45 विधायक तक जीत के आना होगा। इसलिए कुछ निश्चित जगह है जहां पे हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और उस जगह से जैसे भी हो, अगर होता है तो नेतृत्व करके आगे आना होगा, ताकि सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए। हम लोग का अगला विधानसभा चुनाव की रणनीति हमारी लोकसभा में इतना अच्छा वोट आया, कहीं इसको लेकर के भी थोड़ा सा आभार व्यक्त किए। और अगला हम लोग कैसे जीत पाएंगे अपना विधानसभा से, इसी को लेकर के हमारे बीच में बातचीत हुई। तो क्या लगता है जेबी कैसे जो पार्टी है वो महिला लोगों को विधानसभा में उतारेगी? जी, महिला लोगों के लिए देखिए, हम लोग का हर जगह बढ़ चढ़ के महिलाओं की भूमिका है। और चुनाव का प्रचार प्रसार से लेकर के आंदोलन में भी, जैसे हमारी बेबी बहन पूजा है, उषा दी लोग हैं, बहुत सारा हम लोग का महिला टीम यहाँ आपका धनबाद में जिला अध्यक्ष है, सब जगह मतलब महिला लोगों का भागीदारी दिए हैं। और बिना महिला से संसार नहीं चलता है तो राजनीतिक कैसे चलेगा? अकेले पुरुष थोड़ी चला पाएंगे। उसके लिए भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुरुष का भागीदारी है, तो राजनीतिक में सत्ता को चलाने के लिए भी महिला पुरुष मिलकर के ही चलाएंगे। दीदी, आपकी जो पार्टी है वो उम्मीदवार की घोषणा कब तक करेगी? उम्मीद है अगला महीना, जैसे अगस्त का 10, 12, 15 तारीख तक हम लोग कर देंगे, क्योंकि लग रहा है सितंबर आसपास से आचार संहिता लगेगा, तो उससे पहले हम लोग घोषणा करेंगे। तबीयत थोड़ा सुधार हो रहा है, दादा से बातचीत तो होती है हमारी, और अक्सर हम रिम्स देखने आते थे। जैसे उनका घर मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग एक ही 5 परगना क्षेत्र के हैं, तो बातचीत होता है। उनका तबीयत सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पीटा गया है वो बहुत ही निंदनीय है। आंदोलन करने वालों को आपका कमर से नीचे मारने का है, घुटना, पैर, इस सब में, लेकिन पैर में, छाती में, पैर में जूता के साथ खूंदना, चाहे लाठी, इतना ज्यादा मार दिए हैं, ये निंदनीय ही है। और अभी तबीयत सुधार हो रहा है, जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच हुंकार भरते हुए आएंगे हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हमारे जेबीकेएसएस का वरीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ महतो। 1908 में हमारा सीएनटी एक्ट कानून बनता है, जो झारखंड का एक जमीन सुरक्षा कानून है, जो जमीन बचाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में है। और आपका संथाल परगना एसपीटी एक्ट बना है, जहाँ पे जमीन सुरक्षा कानून है, जो एसटी का जमीन अपना थाना क्षेत्र में खरीद सकते हैं, और ओबीसी का जिला है, और जनरल जमीन कहीं भी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो सीएनटी का उल्लंघन अगर कोई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको हम लोग सत्ता बल दे रहे हैं, जो राजनीतिक करके जो विधायक पद में आते हैं, मंत्री पद में आते हैं, उन्हीं लोग संविधान का उल्लंघन कर पाते हैं, वही लोग नियम कानून का धजिया उड़ाते हैं। देखा जाता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हेमंत सोरेन है, उनका गांव हजारीबाग, आपका नेमरा, रामगढ़ है, लेकिन उनका जमीन सब जगह, धनबाद में, बोकारो में, दुमका में, पूरा झारखंड का अलग अलग जिला में है। तो अलग अलग जिला में क्या वो जनरल जमीन खरीदे हैं? अगर जनरल जमीन खरीदे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एसटी जमीन वहाँ पे है तो फिर एसटी का तो है कि ये दायरा है कि अपना थाना में ही खरीदी है। तो जो संविधान का रक्षक है वही अगर भक्षक बनेगा तो संविधान और हम लोग का कानून कहाँ रहेगा? इसलिए जो संविधान का पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति को हमको चुन के भेजना होगा। जिस तरह हमारे टाइगर जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष बोले थे चुनाव से पहले, जो लोकसभा चुनाव में, कि अगर हम कभी जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे सांसद विधायक बनते हैं, तो मेरा अपना जिला क्षेत्र के बाहर एक बित्ता जमीन नहीं रहेगा। तो इस तरह जो भी विधायक, मंत्री, सांसद जिसके पास पावर आ जाता है, उनको ये प्रण खुद पे लेना होगा। नेता बदलने से सरकार नहीं बदले, नेता बदलने से नियम कानून नहीं बदलेगा। उसके अंदर की नियत को अपने आप में कायम रखना होगा, नियत को नहीं बदलना होगा, वही नियत को रखना होगा, ताकि अगर हमें पावर भी आती है तो हम पावर का दुरुपयोग न करें। हम संविधान को बचाते हुए अगर सीएनटी एक्ट को बचाएंगे तो हम भी उसको फॉलो करेंगे कि मेरा जिस दायरे में लेना है हम उसी दायरे पे लेंगे। तब आप तमाम